हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इंटरवल। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे पढ़ रहे थे, डिटरमाइन द इंटरवल या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे तो कर रहे थे। अपने पास फंक्शन था वही ऐसे। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे लगभग सबका एक मेथड रहेगा जो हम पढ़ चुके हैं, बस हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 7। ये क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड करते हैं? f(x) हो तो हाँ f'(x). फर्स्ट वी फाइंड f'(x). तो x³ का कितना आएगा? 3x², 12x² का 24x, 36x का 36 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। नाउ वी पुट f'(x) इक्वल टू 0। f'(x) को 0 पुट करते हैं। अब यहां से क्या फाइंड करने हैं? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? f'(x) को 0 पुट करने से x की करो स्टार्ट। तो 3x² माइनस 24x प्लस 36 इक्वल टू 0। देखो कॉमन कुछ आ रहा है? हाँ 3 कॉमन आ रहा है। क्या बचा? x² माइनस 8x प्लस 12। यह है। अब इसके फैक्टर तो आपको पढ़ाने आते होंगे। क्या बनेगी? ये तो 6 बनेगा माइनस पर एक माइनस का 2। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी अपने पास? x माइनस 6 और x माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आई? एक तो आएगी यहाँ से 6 और एक आएगी यहाँ से 2। आ गया। अब अपने पास रिक्वायर्ड इंटरवल्स। तो इंटरवल्स क्या बनेंगे? इंटरवल्स बनेंगे माइनस इन्फिनिटी टू क्या? माइनस। जब तक क्वेश्चन ना कहे भाई इससे इसके बीच में, इस क्वेश्चन कहता हूं ऑन रियल नंबर। हर रियल नंबर को डिफाइन कर। रियल का मीनिंग क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, कहां तक ले जाना है? प्लस इन्फिनिटी तक। तो अब बताओ माइनस इन्फिनिटी से क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 6 नहीं आएगा। पहले क्या आएगा? पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज 2, सेकंड पॉइंट इज 6। ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 आएगा। सेकंड क्या बढ़ेगा? 2 to 6, 2 से 6 बढ़ेगा। और थर्ड क्या बढ़ेगा? 6 लेके इन्फिनिटी। ये बनेंगे अपने पास 3 टर्म बनेंगे। अब क्या बताया था? केस फर्स्ट डिस्कस करना है, केस सेकंड और केस थर्ड डिस्कस करना है। तो केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्या लेना है? हम x की वैल्यू इसके अंदर से उठानी है, माइनस इन्फिनिटी से 2 के अंदर से। कहां पुट करनी है? कहां पुट करेंगे? f(x) में। f(x) में नहीं करना है। कहां करना है? f'(x) में। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते वक्त क्या देखते हैं? f'(x) का साइन देखते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो f'(x) में पुट करनी है। अब देखो इसके अंदर से आप कोई पॉइंट लो, मान लो 0 ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा 0 है ना। तो 0 पुट करके देखते हैं f'(x) में 0, ये भी 0 और प्लस 36। तो क्या है? 36 आ गया। 36 का मीनिंग बस ये चेक करना पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आए तो क्या होगा? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां पे? ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 2। आगे फर्स्ट केस खत्म। ऐसे सेकंड वाला केस डिस्कस करना है। सेकंड केस क्या है? केस सेकंड, x की वैल्यू कहां से लेनी है? बताओ कहां से लेनी है? हाँ बिल्कुल ठीक, 2 से 6 के बीच में लेनी है। अब 2 से 6 के बीच में कोई पॉइंट लो, मान लो 3 ले लिया। 3 यहाँ पुट करना है f'(x) में। तो पुट करना कितना आएगा? 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 into 3 27 माइनस 24 into 3 72 प्लस 36। तो कितना आएगा? ये सोल्व करना, ये आ गया माइनस का 36। तो 27 माइनस 36 आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा पास, माइनस का 9 बचेगा। तो नेगेटिव आए तो क्या कहोगे? फंक्शन क्या कर दोगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कहोगे ना, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किसके अंदर? ऑन 2 से 6 के बीच में। आया। नेक्स्ट क्या है? इंटरवल। केस थर्ड है आपके पास। केस थर्ड इज केस थर्ड। x की वैल्यू कहां से लेनी है? x की वैल्यू थर्ड इंटरवल। थर्ड इंटरवल क्या है? 6 से लेके इन्फिनिटी। ये ना f'(x) में पुट करनी है। ये वैल्यू यहां से उठानी है, कोई वैल्यू f'(x) में पुट करो। मान लो 7 भाग्या 1 भाग्या
10 उठा लेते हैं, 10 सिंपल सी है। 10 पुट करो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा में 300 आ गया, माइनस 24 गुणा में 2, 240 प्लस 36, तो 336 घटा में 240 करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो क्या कहोगे, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ पे बताओ, 6 to infinity आया। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आया, ये कुछ सिर्फ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, तो कहाँ बताओगे आप, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो यहाँ पे है, और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है। डिक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग इसके अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is find the intervals। इंटरवल्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। इंटरवल्स में वही है सेम x की वैल्यू, इन विच जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वही बात जो पहले वाले क्वेश्चन की थी। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया, फाइंड द पॉइंट। पॉइंट फाइंड करना, पॉइंट किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, पॉइंट हम या तो किसकी, x की और y की, बिल्कुल ठीक है। और पॉइंट कौन सा, ग्राफ पे पॉइंट फाइंड करना है, एट विच जिसपे टेंजेंट खींचो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की चेक करते हैं। ये फंक्शन है x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, तो सबसे पहला स्टेप क्या चेक करते हैं, हाँ क्या, f डैश x, बिल्कुल ठीक है, f डैश x निकाल दें, f डैश x। अब ये है x माइनस 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करें, बताओ, डेरिवेटिव कैसे करें, बताओ, सीधा नहीं करना, क्या कौन सा मेथड यूज करना है, u इंटू v का, बिल्कुल ठीक, u इंटू v। तो स्टार्ट करते हैं, x माइनस 1 एज इट इज, इसका करते हैं, तो पहले पावर का आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, पावर का हो गया, फिर x का 1 और 2 का 0, फिर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज, इसका करते हैं x का 1 1 का 0, तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो, या तो मल्टीप्लाई करना, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो बिल्कुल सिंपल सा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। जब इस टाइप से कभी प्रोडक्ट में 2-3 रकम ना, तब ऐसा कॉमन निकालना हो, तो कॉमन क्या आ गया, x माइनस 2 एक पावर है, 2 पावर है, तो x माइनस 2 की 1 पावर कॉमन आ गई। कितना बचा, ये बच गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, ये बचेगा, ठीक है। सोल्व करते हैं, x माइनस 2, ये कितना आएगा, 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, तो कितना आ गया, x माइनस 2, और ये आ गया 2x और x 3x माइनस 2 माइनस 4 आ गया। अब बताओ, f डैश x निकालने के बाद क्या करते हैं, f डैश x निकालने के बाद क्या, किसको 0 पुट करते हैं, f डैश x को, तो f डैश x को क्या पुट कर दे, पुट f डैश x इक्वल टू 0। अब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास निकल के, यहाँ से 2 आएगी, और एक क्या आएगी, यहाँ से पुट करोगे तो 4/3, दो वैल्यू आएगी, एक तो 4/3 आएगी और एक 2 आएगी। तो अब इंटरवल्स क्या बनेंगे, मेन तो है इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या बनेगा, इंटरवल कहां से स्टार्ट करना है, माइनस इन्फिनिटी से, कहां तक, लास्ट पॉइंट प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से कितना जाएगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी से ये लिखो, ये लिखो, दो नहीं लिखना, क्योंकि 2 से पहले 4/3 आता है, तो माइनस इन्फिनिटी से क्या आएगा, 4/3, और 4/3 से कहा जाएगा, 4/3 से इन्फिनिटी नहीं, 4/3 से 2 भी है, 2 पे भी जाके रुकना है, यानी हमने माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना और प्लस इन्फिनिटी तक ले जाना है, लेकिन बीच में कहाँ रुकना है, एक तो 4/3 पे रुकना है, और एक कहाँ रुकना है, 2 पे रुकना है, यहाँ पे हमें रेस्ट करना है। तो एक इंटरवल ये आ गया, एक इंटरवल ये आ गया, और एक इंटरवल ये आ गया, 3 इंटरवल आ गया, ठीक है। यहाँ पे रुक के फिर यहाँ पे रुकना है, फिर यहाँ पे रुकना है, नहीं तो परेशान हो जाएगी, तो नंबर खड़ा है, ठीक। तो ये आ गया 4/3 और 2 आ गया, और क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 2 और इन्फिनिटी आया, इंटरवल बनाना है आगे। अब इसके बाद केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट में क्या है, x की वैल्यू कहां से लेनी है, पहले वाले इंटरवल से। तो पहले वाले इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 4/3 है, ये ना फर्स्ट इंटरवल। अब इसके अंदर से आप कोई पॉइंट ले, 0 है इसके अंदर,
हाँ है, क्योंकि इसका मीनिंग 1 पॉइंट समथिंग है, तो 0 अलाई करता है, तो 0 पुट कर दो आप एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे एफ डैश एक्स, ये जो है ये सारा एफ डैश एक्स चल रहा है अपने पास, मैं यहाँ कर देता हूँ सिंपल सा, तो 0 करेंगे 0 माइनस 2 यानी माइनस का 2 आएगा, 0 माइनस 4 माइनस का 4 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई प्लस का 8 आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आए तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फंक्शन आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब आप सेकंड वाला केस डिस्कस कर लोगे, 4/3 से 2 के बीच में, केस सेकंड ऐसे सेम, केस सेकंड x की वैल्यू कहां से ली, 4/3 और 2 के बीच में, 4/3 का मीनिंग होता है 1.3 के लगभग, तो 1.3 और 2 के बीच में कोई पॉइंट लो, 1.5 ले लो, 1.6 ले लो, बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो 1.5 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1.5 माइनस 2 करोगे, यानी 1.5 छोटा है 2 से, तो क्या आएगा, इसका नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, 1.5 में से 2 गया तो नेगेटिव साइन आएगा ना। अब 1.5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 1.5 की 3 के साथ लगभग मल्टीप्लाई करके 4.5 आती है, तो 4.5 में से 4 गया तो कितना आएगा, 4.5 में से 4 गए तो ये 4.5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई क्या आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो इस वाले केस में क्या कहोगे आप, सेकंड केस में नेगेटिव वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर लोगे। ऐसे आप थर्ड केस डिस्कस कर सकते हो, एक्स की वैल्यू इसके अंदर उठाइए, 3 4 5 कुछ बिठाओ मर्जी है, एफ डैश एक्स पुट कर दे, नेगेटिव आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक है। आगे अब इस विषय में एक बात और कह रखी है, क्या कह रखी है, दिखाई दे रहा बोर्ड पे, ठीक है, क्या कह रखी है, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ, पॉइंट फाइंड करना, पॉइंट का मीनिंग एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन पॉइंट कौन सा, एट विच, यानी पॉइंट वो फाइंड करो इस ग्राफ पे, इस जो इसका ग्राफ बढ़ेगा इस फंक्शन का, उस ग्राफ पे वो पॉइंट फाइंड करो जिस पे हम टेंजेंट खींचे, और टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी मान लो ये अपने पास कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, रफली मान लो इसका ग्राफ ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब हमने वो पॉइंट फाइंड करना है इस पे, इस कर्व पे, मान लो ये पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला ऐसा कुछ, और पॉइंट क्या होती है जिस पे, एक मैं दोबारा बनाता हूं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो पॉइंट क्या होती है, पॉइंट वो होना चाहिए जिस पे मैं टेंजेंट खींचू, और टेंजेंट क्या है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे कुछ आ गई ये वाली। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप दोनों का, टेंजेंट और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या पाएगा, 0, क्यों, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0 होता है, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या पाएगा, 0 आएगा। और टेंजेंट का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, सेकंड वाले एक्सरसाइज में पढ़ गए थे, हाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, बाय फार्मूला dy by dx एट x1 y1, तो यहाँ पे dy by dx का मीनिंग क्या है, मैं f डैश x लिख सकता हूँ, fx है तो dy by dx का मीनिंग f डैश x, यानी f डैश x को कितना पुट करना पड़ेगा, अगर टेंजेंट कब आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है f डैश x कितना हो जाए, 0, यानी पॉइंट अगर फाइंड करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना पुट करना पड़ेगा हमने, 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, f डैश x आया है, ये वाला ये आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया अपने पास क्या, x माइनस 2 और 3x माइनस 4, अब इसको कितना पुट कर दे, 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आई और एक क्या आई, 4/3 आई, x की वैल्यू आ गई। अब y की कैसे करें, अब y की निकालनी हो तो ये पॉइंट तो आ गया, x का ओमेट तो आ गया 2 और एक आया 4/3, अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, पुट कर दो, y की कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना, 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई ना, तो एक तो पॉइंट क्या है, 2 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 4/3 है, तो y कैसे निकाले, तो 4/3 पुट करो, तो कितनी आएगी, 4/3 माइनस 1 और 4/3 माइनस 2, ठीक, तो 4/3 माइनस 1 ये कितना आ गया, 1/3, और ये कितना आ गया 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2/3, यानी कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/27। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट आ गया एक तो है 4/3 4/27, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया। इन दो पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो क्या आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया। ठीक है, our next question is question number 10. So that function is strictly increasing. अब हमें शो करके दिखाना ही है कि ये जो फंक्शन है अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर लेते हैं तो ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये बताओ आप सबसे पहले, अगर कोई फंक्शन हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को करना हो तो f डैश x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, f डैश x की वैल्यू 0 से ग्रेटर आनी चाहिए या 0 से लेस आनी चाहिए, बताओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बताना आपने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना तो f डैश x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। हाँ, f डैश x पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर चेक करनी है, बस चेक करो। तो f डैश x निकालो, f डैश x कैसे करें इसका, x माइनस 1 इंटू e की पावर x है, कौन सा मेथड अप्लाई करें, सीधा नहीं करना, u इंटू v से करना है, u इंटू v। x माइनस 1 है e की पावर x का t की पावर x प्लस e की पावर x है x का 1 का 0 प्लस 1 का इस 1 का 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लिया, कितना बच गया x माइनस 1 प्लस 1, और ये और भी आसान हो गया, क्या बच गया x e की पावर x आ गया, आया f डैश x। अब हमने फंक्शन को शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x 0 से बढ़ेगा। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्या e की पावर x हमेशा 0 से ग्रेटर ही आती है, 0 से लेस तो कभी आती नहीं और ना ही कभी 0 आती। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना, क्या e की पावर से x की वैल्यू आप चाहे कुछ पुट कर लो, नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, e की पावर x की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर आएगी, 0 भी नहीं आएगी और 0 से लेस भी नहीं आएगी। ठीक, तो ये वाले टर्म में क्या कहते हैं, पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, कह सकते हैं। और दूसरी बात देखो x की वैल्यू किस में क्या रखी है, 0 से ग्रेटर है, तो ये भी 0 से ग्रेटर, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई क्या आएगी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, f डैश x वैल्यू आ गई 0 से ग्रेटर, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने इसको ऐसे कर देता, ये वाला ऐसा कुछ कर देता, सिर्फ एक बार का सिंबल लगाना था, तो आप क्या कहते, f डैश x वैल्यू क्या आती, 0 आ सकती थी, हाँ आ सकती थी क्योंकि x वैल्यू 0 है, तो x वैल्यू 0 पुट करने से ये 0 आ सकती है, तो f डैश x वैल्यू क्या जाती, 0 या 0 से ग्रेटर आती। तो उस टाइम क्या करते आप, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहते, इसके साथ साथ एक कंडीशन और लगाते आप, इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो जाता, इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग में f डैश x 0 या 0 से ग्रेटर आता है, आया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। यानी हमने मोनोटोनिसिटी का मीनिंग क्या है, या कोई फंक्शन या कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये चेक करना है। तो अपना फर्स्ट पार्ट है e की पावर ax और a ग्रेटर देन 0 है, तब ये चेक करना है क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चेक करो, फर्स्ट पार्ट fx क्या दे दिया, fx इज e की पावर ax, और a अपने पास ध्यान रखना है a से 0 से बड़ा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, f डैश x निकालेंगे, f डैश x कैसे निकालेंगे, e की पावर x का, e की पावर x का, e की पावर x, बिल्कुल ठीक है, ax का a, ये आ गया। अब देखो मैंने एक बात अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, e की पावर ax हमेशा क्या आती है, 0 से ग्रेटर, यानी ये वाली टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, 0 से ग्रेटर है, e की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं जाती और ना ही 0 आ गई। पॉजिटिव a क्या है, एक क्वेश्चन में क्या रखा है, a क्या है, पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई ना, यानी 0 से ग्रेटर। f डैश x क्या आ गया, 0 से ग्रेटर, तो आप क्या कहोगे, 0 से ग्रेटर तो इंक्रीजिंग कहोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से ग्रेटर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि 0 आ नहीं सकता, ये भी 0 नहीं आएगा,
और ये क्वेश्चन में क्या रखा 0 से ग्रेटर है तो ग्रेटर देन आया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस ax और a क्या है ग्रेटर देन 0। चेक करो f डैश x निकालते हैं, f डैश x निकाला तो क्या आएगा ये e की पावर माइनस ax और माइनस x का माइनस a आ गया। अब वही बात e की पावर चाहे कुछ भी कर लो हमेशा क्या है ये वाले तो 0 से ग्रेटर आएगी। a कैसा नंबर है, a पॉजिटिव का रखा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन एक चीज एक ये वाला नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या आ गया नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मीनिंग लेस देन 0 तो क्या कहोगे इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। नेक्स्ट पार्ट इज 1/2 की पावर x फंक्शन दे दिया 1/2 की पावर x ये वाला दे दिया ठीक। अब इसका डायरेक्ट करना है f डैश x निकालना है, निकालो f डैश x कौन सा फार्मूला अप्लाई करें 1/2 की पावर x है तो कौन सा लगेगा ये कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है तो a की पावर x, a की पावर x का डायरेक्ट क्या बताया था, a की पावर x का डायरेक्ट बताया था a की पावर x एज इट इज इनटू में log a कितना है 1/2 नहीं आया। a की पावर x का डायरेक्ट नहीं बताया था ये वाला होता है याद होगा a की पावर x का a की पावर x log a ये फार्मूला यूज किया है ठीक। a है पूरा ये x तो a की पावर x log a। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या 1/2x log m by n है तो log m by n का मीनिंग होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं। और log 1 की वैल्यू सबको पता है, log 1 की वैल्यू तो क्या होती है 0 और 0 माइनस log 2 करेंगे क्या आएगा माइनस का log 2 और माइनस मैंने लगा के भाग इसको मैंने ऐसे बना दिया ठीक। अब देखो आप ये वैल्यू क्या है log 2 कैसा नंबर है पॉजिटिव है नेगेटिव, log 2 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है पॉजिटिव तो आती है ठीक है। 1/2x की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी ना ही कभी 0 आएगी, चाहे आप कुछ पुट कर x के 0 पुट करेंगे तो 1/2 पर 0 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू कभी भी 0 या 0 से छोटी नहीं आएगी। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन एक चीज और क्या बाहर क्या लग रहा है क्या लग रहा है नेगेटिव। हाँ नेगेटिव तो फिर क्या है पूरी टर्म की वैल्यू क्या पाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव तो पूरी टर्म की वैल्यू पाएगी नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तो फंक्शन क्या आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज fx इज इक्वल टू log x। लास्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू log x और x क्या है ग्रेटर देन 0 ठीक है। तो f डैश x निकालो, f डैश x कितना है log x का डायरेक्ट, log x का डायरेक्ट होता है 1/x, ये बताता है log x कि मेरा डायरेक्ट कितना आएगा 1/x। अब देखो x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी है तो क्या आएगी ये अपने पास 0 से ग्रेटर नंबर है तो 0 से ग्रेटर नंबर हो तो पॉजिटिव वैल्यू और 1/, कोई पॉजिटिव करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव तो आएगा 0 से ग्रेटर आएगा तो क्या होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट फंक्शन दे दिया x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, यानी ये वाला फंक्शन ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन -1 to +1, ये हमने शो करके दिखाना है। तो मैंने एक बात बताई थी कोई फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता पता है आपको, एक बनाया था आपको ध्यान हो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमने जो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले ये बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है डिक्रीजिंग क्या होता है और कब कोई फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग का ग्राफ बताया था, ऐसा कुछ बताया था ध्यान होगा कुछ ऐसा कुछ ये बड़ा ये फंक्शन क्या है नाइदर इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। अब जैसे अपने पास कोई इंटरवल दे दिया -1 to +1 ठीक है, ये इंटरवल है -1 to +1 x एक्सिस कहीं हो सकता है ये x है
और y एक्सिस बीच में कहीं पे। अब यानी ये फंक्शन हमने ये चेक करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। तो कैसे चेक करें, मैं इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकाल दूं, कहीं भी निकाल दो, एक निकालो, 2 पॉइंट या 4 पॉइंट, कितने भी निकाल सकता हूँ। अब उन जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा दूं, इंक्रीजिंग दिखा दूं, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा दूं, डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा दूं। ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन दिखाते तो उस टाइम क्या कहते हैं, इस टोटल के अंदर तो क्या कहोगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और सब इंटरवल्स के अंदर क्या कहोगे, सब इंटरवल्स के अंदर या तो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग कहोगे, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो अब क्या निकाले, अब निकालना पड़ेगा क्या, बताओ, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना है 2x, एक्स का कितना है 1, 1 का कितना है 0। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते, सिर्फ एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आगे। अब देखो इंटरवल क्या था, -1 to +1, इस इंटरवल के अंदर ही बात करनी, इससे बाहर जाके हमने कोई बात नहीं करनी। तो 1/2 इस इंटरवल के अंदर है, 1/2 है, हाँ है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, -1 to +1 के बीच की साइड टर्म होती है ना, तो 1/2 आएगा। तो ये इंटरवल ब्रेक क्या हो गया, हेंस आवर रिक्वायर्ड इंटरवल्स क्या बन गए, क्या क्या, -1 से +1/2, यहां जाकर रुकना ना, और 1/2 से 1, 2 इंटरवल आ गए। यहाँ पे -∞ से +∞ नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, स्पेशली इसके बीच में बात करनी है, इसके बाद जाकर कुछ बात ही नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरवल, केस फर्स्ट। x की वैल्यू क्या दी, -1 से 1/2 लिख ली, ठीक है। -1 से 1/2 के बीच में कोई पॉइंट लो, 0 है, हाँ है 0 पुट करते, कहाँ पुट करते हैं 0, कहाँ पे, एफ डैश एक्स में। अगर एफ डैश एक्स पुट करो 0 तो क्या आएगा, 2 × 0, 0, 0 -1 तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गए। अगर नेगेटिव है तो क्या कहोगे, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक। केस सेकंड क्या है, x की वैल्यू क्या है, सेकंड वाले इंटरवल से, सेकंड वाला इंटरवल क्या है 1/2 से 1, 1/2 का मीन कितना होता है 0.5, 0.5 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0.6 लेगी, तो 0.6 पुट करेंगे, 2 × 0.6 तो कितना आएगा 1.2 आएगा, -1 तो कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आने क्या कहोगे आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो अब यहाँ पे क्या है फंक्शन, इसके अंदर तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ गया, -1 से 1/2, 1/2 ये है, -1 ऐसे है, और 1 है। तो -1 से क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और 1/2 पे ये इंक्रीज कर दिया, 1/2 से 1 तो क्या, यहां से यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां तक क्या, यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है। इसका ग्राफ में नहीं बना है, तब तक कैसा बनेगा, 1/2 से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ क्या कहोगे आप, यहाँ से यहाँ इसमें क्या कहोगे, नेगेटिव इंक्रीज कहोगे, इसके अंदर पॉजिटिव है तो इसके अंदर कंफ्यूज करती सब क्या है, दोबारा बनाता हूं। देखो -1 1 और 1/2 ये है ना, इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है x, इसके बीच में क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो टोटल के अंदर क्या कहोगे आप, टोटल के अंदर क्या कहोगे, फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, लेकिन सब इंटरवल्स के अंदर क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, आया, ठीक है। Our next question is question number 14. Find the least value of a. A की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है such that जो फंक्शन है is increasing on 1 to. फंक्शन इंक्रीजिंग आ जाए, तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, 0 या 0 से ग्रेटर हो,
ये तो होता है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 के अंदर चेक करना है, इससे बाहर जाके कोई बात नहीं करनी है। तो स्टार्ट, फंक्शन क्या है, फंक्शन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर का 2x, ax का a आ गया। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू, और फंक्शन क्या देखा है, इंक्रीजिंग के रखा है, ठीक। और x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, 1 से 2 के बीच में। अब मैं पहले, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करती है, तो मैं ये चेक करता हूँ f डैश x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, f डैश x की। तो x की वैल्यू 1 से 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 2x है, तो मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x 4 आ गया। फिर क्या कर दे, प्लस a, तो प्लस a करेंगे तो 2 प्लस a, 2x प्लस a और 4 प्लस a आया। यानी अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो ये वाली क्या अपने पास, ये वाली f डैश x ही है, f डैश x की वैल्यू किसके बीच में है, 2 प्लस a से 4 प्लस a के बीच में। यानी f डैश x की वैल्यू 2 प्लस a से तो बड़ी होगी और 4 प्लस a से छोटी होगी, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है, f डैश x की वैल्यू किससे बड़ी, 0 या 0 से बड़ी होती है, एक मीनिंग होता है f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, f डैश की वैल्यू क्या है, 2 प्लस a से ग्रेटर है, तो क्या कर दे, 2 प्लस a को कितना होना पड़ेगा, 2 प्लस a को 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, तो a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, -2, a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी a की वैल्यू क्या लेंगे, -2 या इससे बड़ी लेंगे। तो a की लिस्ट वैल्यू क्या आएगी, लिस्ट वैल्यू पे आ गई, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, नहीं आया। इसमें क्या था, x की वैल्यू 1 से 2 है, तो मैंने f डैश इस x की, x को कैसे बना दिया, x को मैं बना दिया f डैश x जैसा, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड करके आ गया। f डैश x क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, इसको, इस वाले को 2 प्लस a को 0 या 0 से ग्रेटर पुट करके a के निकाले, आया, ओके। Our next question is question number 15. Indicate the interval in which function दे दिया cos x, यानी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, ठीक है। और x को क्या ले लिया, 0 से 2 पाई के बीच में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो इंटरवल्स हमने निकाले। तो इंटरवल्स का काम तो पहले करके आ चुके हैं, वो ये सेम, तो इससे डरना नहीं है, हमने सोल्व कर दिया। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप fx देखना है, fx कैसा है, fx है cos x जैसा, ठीक। अब क्या निकाले, अब निकालना कुछ नहीं है, सिर्फ f डैश x के अलावा f डैश x निकालें, तो f डैश x कितना आ गया, cos x का -sin x आ गया, आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या था, f डैश x को 0 पुट करते हैं, f डैश x को 0 पुट कर दिया, तो -sin x को 0 पुट कर दिया, तो sin x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, माइनस साइड दे दिया, ठीक। अब हमने बात किसके अंदर कर रहे हैं बात किस इंटरवल के अंदर करनी है, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बाहर हमने नहीं जाना है। तो देखो 0 से 2 पाई, साइन जो 0 कहाँ होती है, 0 एक पे यहाँ पे होती है 0 डिग्री पे, इस पे तो नहीं होती, 1 होती है, इस पे क्या होती है, पाई पे 0 होती है, इस पे माइनस होती है, 2 पाई पे फिर 0 होती है, ठीक है। यानी 0 कहाँ होगी, x की वैल्यू तो 0 पे होगी, फिर अगली क्या पाएगी, पाई पे पाई, और अगली 2 पाई पे पाएगी, फिर 3 पाई पे 4 पाई कैसे चलती रहेगी, साइन हमेशा 0 इस लाइन पे पाता है, इस पे cos 0 पाता है वर्टिकल लाइन पे, ठीक। अब इंटरवल थोड़ा 0 से 2 पाई के बीच में ही है, तो इंटरवल्स क्या बनेंगे, फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, 0 से पाई, और सेकंड क्या बन गया, पाई से 2 पाई बन गया, 2 इंटर बन गए। अब क्या करें, केस फर्स्ट डिस्कस करें, केस फर्स्ट, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ली, अब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ले, तो f डैश x की वैल्यू देखनी क्या आई, f डैश x क्या है, -sin x। अब देखो 0 से पाई है, 0 से पाई का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से यहां, तो साइन की वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट में पॉजिटिव होती है साइन, सेकंड में पॉजिटिव, तो
तो 0 से पाई के बीच में आप कुछ पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या करोगे आप, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, केस सेकंड क्या करोगे आप, केस सेकंड अपने पास क्या है, x की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में, ये है पाई से 2 पाई के बीच में है, तो एफ डैश एक्स को देखनी है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, डैश एक्स पाई से 2 पाई, यानी यहां से लेके यहां तक ये बात कर रहे हैं। साइन यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो साइन पे पुट करोगे आप, पाई से 2 पाई के बीच में कुछ पुट करोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, क्या कहोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका अंदर क्या कर देगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पेपर ऐसे कहता है, भाई चेक करो ये कोई फंक्शन है सिर्फ ये वाला, अब ये पूछ लेगा 0 से पाई के अंदर चेक करो आप ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऐसे दे सकता है। प्रूव दैट जो इंटरवल्स दिया हमने, इंटरवल्स 0 से पाई के बीच में है और फंक्शन क्या है cos x, प्रूव करके दिखाओ ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कैसे करेंगे, एफ एक्स है, एफ डैश से काट दिया, अब हमने इसको 0 पुट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरवल उसने पहले बना के दे रखा है किस समय 0 से पाई। अब इस 0 से पाई के बीच में अगर कोई भी टर्म पुट करेंगे तो क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करते हैं, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब इंटरवल क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में बना के दे रखे इंटरवल, तो हमने बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया, ओके, थैंक यू।